हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग का न्यू टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय अर्थशास्त्र की प्रकृति देखेंगे। इसके अंतर्गत जितने भी ऑनलाइनर प्रश्न होगा सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? तो ये अभिप्राय है प्रतियोगिता की उपस्थिति। अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? तो ये है प्रतियोगिता की उपस्थिति है। नेक्स्ट है, भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ये विकासशील है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ये प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत विकासशील राष्ट्र के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ये वर्गीकृत किया जाता है उद्यमों का स्वामित्व। कौन सा? उद्यमों का स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारत के आर्थिक विकास में किसको अधिक से अधिक महत्व मिल रहा है? ये महत्व मिल रहा है निजी क्षेत्र को। वर्तमान में भारत में आर्थिक विकास में किसको अधिक से अधिक महत्व मिल रहा है? निजी क्षेत्र को महत्व मिल रहा है। नेक्स्ट है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? ग्रामीण सहकारिता। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? ग्रामीण सहकारिता। नेक्स्ट है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है? तो ये व्यक्त किया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकासशील राष्ट्रों ने विकास के लिए किस मॉडल पर आधारित आयोजन के माध्यम से आर्थिक विकास का प्रयास किया है? तो ये क्या है? हेराल्ड डोमर मॉडल। कौन सा? हेराल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट है, किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक आधार क्या है? इसका आधार है सकल घरेलू उत्पादन की समृद्धि दर। कौन सा? सकल घरेलू उत्पादन की समृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1960 से 1970 के दशक में आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो ये प्रयोग किया जाता था सकल घरेलू उत्पाद। कौन सा? सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो सबसे अधिक योगदान करता है तृतीय क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तृतीय क्षेत्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? ये 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो कृषि में लगा हुआ है 52%। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? 52%। नेक्स्ट है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक है। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है NSSO। बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करते हैं? NSSO करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो अदृश्य बेरोजगारी। भारत में अदृश्य बेरोजगारी देखने की प्रधानता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ग्रामीणों क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ये पाई जाती है मौसमी एवं अदृश्य दोनों। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी देखी जाती है? मौसमी एवं अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो यह है शिक्षित बेरोजगारी। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? शिक्षित बेरोजगारी। नेक्स्ट है, वैसी बेरोजगारी जिसमें आवश्यकता से अधिक कार्यरत है कहलाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी।
वैसी बेरोजगारी जिसमें आवश्यकता से अधिक कार्यरत है कहलाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? अल्प रोजगार। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट है नीति आयोग किसके संरक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों को आकलन करता है? तो ये आकलन करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। कौन सा? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट है राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबों का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? डी.टी. लकड़वाला का। कौन सा? डी.टी. लकड़वाला का। नेक्स्ट है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है वैश्वीकरण। घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को कहा जाता है वैश्वीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? जिसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब का मदद करना। अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? गरीबों में सबसे अधिक गरीब का मदद करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में विश्व के कुल निर्धन आबादी कितना हिस्सा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 26%। भारत में विश्व के कुल निर्धन आबादी का कितना हिस्सा पाया जाता है? 26% पाया जाता है। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में निर्धनता का अनुपात कितना रहने की संभावना व्यक्त की गई है? तो ये व्यक्त की गई है 11%। कितना? 11%। नेक्स्ट है भारत में निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। भारत में निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है एमआरपी आधारित आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में निर्धनता का प्रतिशत है, ये है 21%। एमआरपी आधारित आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में निर्धनता का प्रतिशत कितना है? 21.8% है। नेक्स्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन करता है? आईबीआरडी या विश्व बैंक का। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन करता है? आईबीआरडी या विश्व बैंक का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये देन है महबूब उल हक का। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? यूएनडीपी ने। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? यूएनडीपी ने बनाया था। नेक्स्ट है हरित सूचकांक विकसित किया जाता था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। हरित सूचकांक विकसित किया गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? यह है मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था अप्रैल 2002 में। कब किया गया था? अप्रैल 2002 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत को रखा गया है मध्यम मानव विकास श्रेणी में। किसमें? मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? आयात निर्यात बंद होना। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है आयात निर्यात का बंद होना। भारत में 1850 के उपरांत सर्वाधिक ब्रिटिश पूंजी निवेश किस आधारभूत क्षेत्र में हुआ था? रेलवे में। किस में हुआ था? रेलवे में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में वाणिज्यीकरण कब हुआ था? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में। भारत में वाणिज्यीकरण कब हुआ था? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची के। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। दोस्तों ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।